नवादा जिले का नारदीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाला एक गांव जिसका नाम है परड़िया। अब परड़िया में सुनील यादव नाम का एक आदमी अपने 15-16 आदमियों के साथ एक ब्राह्मण परिवार के घर में घुस जाता है। इसके आगे की कहानी आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ये 90 की दौर की कहानी तो कहीं हम गलती से नहीं सुना रहे। इस मामले को हुए कई दिनों का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब यह मामला सुर्खियों में धीरे धीरे आ रहा है। नवादा के सांसद जो विवेक ठाकुर हैं, वो विवेक ठाकुर पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं और कहानी यह है कि सुनील यादव और उसके लोग इतने ढीठ हैं, उनको कानून का इतना ज्यादा बेखौफ हो है कि वो एक दुधमुहे बच्चे के गर्दन पर तलवार रख देते हैं और कहते हैं कि अगर कोई भी उस ब्राह्मण परिवार का पुलिस के पास जाएगा, थाने में जाएगा, शिकायत दर्ज कराएगा तो अंजाम भुगत लेगा। यह सब कुछ सुनकर आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। आपको लगेगा कि यह आजकल के जमाने की कहानी हो ही नहीं सकती, लेकिन नवादा के अब्दुलपुर परड़िया में यह सब कुछ हुआ। सोशल मीडिया पर अपने ब्राह्मण बनाम यादव की जो जंग नवादा में सोशल मीडिया पर छिड़ी हुई है, हमने वो सब कुछ देखा और हमने सोचा कि हर समाज के अंदर जो 2-4 गुंडे टाइप के लोग हैं, इनकी कहानी को आपके सामने रखा जाए। और ये छोटी छोटी चीजें जब सामने आती हैं और प्रशासन तय समय पर इस पर कार्रवाई नहीं कर देता तो ये चीजें ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाती हैं। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है, लिहाजा प्रशासन को, पुलिस को उसी हिसाब से सतर्कता बरतनी भी होगी, क्योंकि छोटी सी भी घटना बड़ी बन सकती है। अब नवादा के नारदीगंज में क्या हुआ आप जरा जान लीजिए। नारदीगंज में एक परिवार है मणि पांडे का। उस परिवार में एक और व्यक्ति कुंदन पांडे, पूनम पांडे, ललिता पांडे, एक दुधमुहा बच्चा। बताया जाता है कि सुनील यादव नाम का एक आदमी जो पहले से पूरा का पूरा प्लानिंग करता है। प्लानिंग के तहत लगभग 15 लोग के आसपास उस ब्राह्मण परिवार के घर में जाते हैं। वहां पर जाकर के महिलाओं के साथ वो ऐसा काम करते हैं कि हम ऑन कैमरा यहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग में उसको बोल भी नहीं सकते। वो चीज कर देते हैं जो शायद कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। महिलाओं के साथ वो ऐसा सलूक करते हैं। जो घर के पुरुष होते हैं उनसे मारपीट होती है, अभद्रता होती है, और उनका ढीठपन देखिए कि वो उनके घर में घुसकर यह सब कुछ कर रहे थे। उनको बिल्कुल डर नहीं था। उन्होंने सब कुछ किया तो किया। एक छोटा सा बच्चा था, उस बच्चे को लेकर बताया जाता है कि उसके गर्दन पर उन्होंने तलवार रख दी और इसके बाद वो कहते हैं कि पुलिस के पास तुम लोग जाओगे क्या? मतलब वो धमकी देते हैं कि मत जाना पुलिस के पास, वरना इस लड़के को देख लो, जो भविष्य होगा वो भविष्य बिगड़ जाएगा। सोशल मीडिया पर हो सकता है कि आपने थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी प्राप्त की हो सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसके बारे में लोगों ने लिखना शुरू किया, मामला आगे बढ़ा, कई सारे संगठनें इसमें शामिल होने लगी। ब्राह्मण संगठनों से जुड़े हुए लोग उस ब्राह्मण परिवार के पास पहुंचने लगे और अंततः नवादा के सांसद विवेक ठाकुर वहां पर जाते हैं। विवेक ठाकुर जाते हैं, बाकायदा उनसे मिलते हैं। मिलने के बाद बाकायदा जानकारी अपडेट करते हैं। कहते हैं कि कार्रवाई करने के लिए हमने कहा है, कार्रवाई प्रशासन कर रही है, जांच कर रही है, लेकिन स्थानीय लोग कह रहे हैं कि जो प्रशासन है, अगर वो चाहती तो मामला इतना बड़ा होता ही नहीं। सुनील यादव जैसे लोगों को प्रशासन का डर रहता, उनको खौफ रहता, लेकिन प्रशासन ने उनको अपने सिर आंखों पर बिठा कर रखा है। उनको इतना ज्यादा छूट दे रखा है कि वो लोग किसी के घर में घुस जाते हैं। और ये कोई सामान्य बात नहीं है। आप समझिए इस बात को कि आपका घर है, आपके घर में कोई व्यक्ति और लोगों को लेकर के घुस जाए, कोई एक छोटा बच्चा हो उसके गर्दन पर तलवार रख दे। ये सब कुछ 90 के दौर की कहानी हम लोग सुनते थे, और 90 के दौर के बाद ये तमाम चीजें फिर कहीं सामने नहीं आती हैं, और अगर आती हैं तो कहा जाता है कि ये 90 के दौर की कहानी है। और उसी प्रकार से यह सब कुछ नवादा में हुआ। अब नवादा में ब्राह्मण परिवार को लेकर धीरे धीरे सोशल मीडिया पर आवाज उठनी शुरू हुई। जब आवाज उठनी शुरू हुई तो दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में प्रकाशित जो करता है उसमें कहता है कि सुनील यादव वो पहले से प्लानिंग करके उस घर में घुसता है, धमकाने के लिए, उनके साथ वैसा सुलूक करने के लिए, और वह सब कुछ कर लेता है। लेकिन प्रशासन जो है
वो प्रशासन वहां पर थोड़ी ढीली दिखाई पड़ती है। और हम कहेंगे थोड़ी ढीली नहीं, बल्कि प्रशासन एकदम विफल दिखाई पड़ती है, क्योंकि ऐसे मामले कब अचानक से अति संवेदनशील मामलों में तब्दील हो जाते हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और आज के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में, अगर त्वरित कार्रवाई की खबरें ऐसे जब मामले सामने आते हैं उसमें नहीं आती हैं, तो लोगों का गुस्सा और अधिक बढ़ता है। फिलहाल जो नारदीगंज में हुआ नवादा के, हमने सोचा कि वहां पर सुनील यादव और अपने लोगों के साथ मिलकर उसने ब्राह्मण परिवार के साथ जो किया, सोशल मीडिया पर इसके बाद जो गुस्सा लोगों का प्रकट होने लगा, लोगों ने गुस्सा जाहिर किया, उसकी पूरी कहानी आप तक पहुंचाई जाए। और एक आध दो जो मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने इस बारे में बातचीत की है, छोटी छोटी रिपोर्टों को प्रकाशित किया है, लेकिन अब तक बड़े पैमाने पर इसको लेकर के ना खबरें बनी है, ना इस पर चर्चा हुई है। इसीलिए हमने जरूरी समझा कि हम कम से कम इस मामले के बारे में अब हमको पता चल चुका है, तो हम इसके बारे में वीडियो बनाएं और ये जानकारी लोगों तक पहुंचाएं और एक अपील करें कि एक आध दो चार जो गुंडे हैं, इस टाइप के लोग हर समाज में हैं, चाहे वो यादव हो चाहे वो ब्राह्मण हो। सुनील यादव ने जो किया, इसके लिए सुनील यादव को सजा मिले, लेकिन जाति के नाम पर अब जो सोशल मीडिया पर तमाम चीजें हो रही हैं, हमने देखा कई सारे लोगों का, उसको आप लोग बंद रखिए। केवल आप लोग इसका प्रयास करिए कि सुनील यादव ने गलत किया अपने लोगों के साथ मिलकर उस ब्राह्मण परिवार के साथ, तो सुनील यादव को सजा मिले और ब्राह्मण परिवार को न्याय मिले। बाकी हमने आपको जो सब कुछ बताया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।